हम यकीनन गलत सिमत आ गए हैं। यार दिलान, मैंने कहा था कि ब्लैकबेरीज का मौसम नहीं है अभी। होती तो नजर आती, नहीं है देखो। मैं ढूंढ लूंगी, देख लेना तुम। दिलान, कहां से ढूंढोगी तुम? शायद हमसे पहले किसी ने तोड़ ली हो, या हो सकता है कि भूखे जानवर खा गए हों। कैसे जानवर? कहीं ये पोलर बेयर तो नहीं है? बहुत डेडली होता है। यहाँ पोलर बेयर होते हैं क्या? जंगल है, कुछ भी हो सकता है। बेयर भी, भेड़िया भी हो सकते हैं। अगर यहाँ बेयर और भेड़िए हैं तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो बारान? यार तुमने तो कहा था। मैंने बेयर देखने के लिए नहीं कहा था, ब्लैकबेरीज जमा करनी थी। और हाँ, तुमने मुझे खबरदार क्यों नहीं किया? तुमने पूछा ही नहीं। और अगर यूं ही चीखती रहोगी तो एक बात याद रखना, कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। अच्छा, नहीं चीखती। डरना नहीं है मेरी बेगम, डरना नहीं है। वो बारान, क्या कहते हो, आहिस्ता आहिस्ता वापस चलें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। क्या इस सूप में जायफल डाली जाती है? कुछ कह रही हो गुल? नहीं, कुछ नहीं कह रही। भाभी, ये देखिए मुझे संदूक से क्या मिला। बहरवान, ये तो हमने अपने बचपन में साथ बनाया था ना? हाँ, ये वही है। मैंने इसे निशानी के तौर पर बहुत संभाल के रखा हुआ है। मैं जरा मीरान को देख लूं। बरसों से मेरा दिल खफा था, मगर उसके बावजूद मजबूर थी। इंसान अपने खूनी रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ सकता। कभी कभी संदूक खोल के देख लेती हूँ और इन सबको देखकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेती हूँ। ये चीजें हम कितने शौक से बनाते थे, कितनी मेहनत करते थे इन चीजों पर। मैंने तुम्हारे सारे शौक तुम्हारे दिल ही में मार दिए बहरवान। पुरानी बातों का अब कोई फायदा नहीं। अब देखें, इतनी आजमाइशों के बाद हम दोनों फिर से एक हो गए। जुदाई के बादल हमारे सरों से छट गए हैं। माँ के लिए औलाद की बुराई बड़ा दुख देती है, मगर क्या करें, दुनिया ही कुछ ऐसी है। अगर बुरे ना होते तो अच्छों की कदर कहाँ होती। मेरी बात माने, पुराने दुखों का बोझ अपने कंधों से उतार दे, कुछ ना सोचे और अल्लाह को राजी करना सीखे। बस अब से अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों और अपनी बहुओं की तरफ देखें, उन्हीं से दिल लगाने की कोशिश करें। मैंने कुदरत, अपने पोतों और बहुओं को बहुत दुख दिए हैं बहरवान। उनकी आंखों में देखना आसान नहीं मेरे लिए, खास तौर पर दिलान से। मैंने उससे कातिल की बेटी तक कहा, मगर वो कातिल तो मेरा अपना ही बेटा निकला। ये बोझ बहुत भारी है मुझ पर, बहुत। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो हो गया सो हो गया। बस आज का सोचिए। आज हम सब एक साथ हैं। देखें, खाना भी एक साथ खाएंगे।
चाय के साथ बातें भी होंगी। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। बारान ने जब कहा कि दादी आने वाली हैं, तो मैंने उससे कहा किचन संभालो। और आपको पता है कि मैंने ये सब कुछ क्यों कहा? क्योंकि हवेली की मालकिन को संभालना कोई आसान काम नहीं होता। मेहरबान मेरी बहन। ऐसी हंसती रहो, अच्छी लगती हो। अच्छा हुआ तुमने ये निकाल लिया, मुझे पुराने दिनों में ले गई तुम। इसी बात पर ये आपका हुआ। जब भी दिल घबराए इसे निकाल के देख लेना बस। बहुत शुक्रिया मेहरबान। क्या हुआ, रुक क्यों गए हो? शायद हम रास्ता भटक गए हैं। क्या? नहीं हो सकता। मैं ज्यादा चीख गई ना? क्या मतलब भटक गए बारान? मुझे नहीं याद कि हम यहाँ से गुजरे हों। अब हम क्या करेंगे? फोन करते हैं घर वालों को। मेरा फोन तो रह गया, तुम कर लो। मेरे पास तो नहीं है। क्या मतलब? नहीं है क्या? मैंने सोचा तुमने ले लिया होगा इसलिए मैं साथ नहीं लाई। ऐसा कौन करता है दिलान? अपना फोन साथ क्यों नहीं लाई तुम? तुम भी तो नहीं लेकर आए ना? लेने की बात नहीं, मैं भूल गया था। क्या हुआ वकील, तैयारी का बताओ। सब तैयार है जवाहिर साहब, हमारे सब आदमी अपने मकाम पर हैं। बहुत खूब। और बारान आगा, उसके बारे में बताओ। उनका कोई रिश्तेदार वगैरह है, सब उसी के घर गए हैं। जब उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा है तो वो जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है। देखो, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए वकील, हर चीज को बारीक बीनी से देखना। बारान काराबे को गिराने का यही आखिरी मौका है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें जवाहिर साहब, इस बार कोई गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। फराद, पता नहीं भाई कहाँ रह गए। मौसम अच्छा है बेटा, वो दोनों घूम फिर रहे होंगे। मैं उनको फोन करता हूं। फोन भी साथ लेके नहीं गए वो। बेटे क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रहे हो तुम? अरे नहीं बाबा, बस ऐसे ही बोल रहा हूं। काफी देर हो गई ना, इसलिए परेशान था। भाई कहीं जवाहिर के जाल में तो नहीं फंस गए, खुदा ना करे। चले बाबा, हम चलकर कॉफी पी लेते हैं। ठीक है चलो फिर, आओ।